Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about parotid gland. So first, introduction of parotid gland. Parotid gland is the largest salivary glands. Parotid जो ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट salivary glands होती है, जिसका जो वेट होता है वो होता है 15 ग्राम। ये कहाँ सिचुएटेड होती है? बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के बिलो में, या यू कह दे कि नीचे की साइड, है ना। बिटवीन रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, किसके बीच में होती है? रेमस ऑफ मैंडिबल और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के बीच में। अब इसके कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, इसके मेनली दो कैप्सूल होते हैं। एक होता है डीप और एक होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर की साइड होता है, डीप अंदर की साइड, है ना। तो सबसे पहले अपन डीप सुपरफिशियल की बात करते हैं। जो सुपरफिशियल में क्या क्या होता है? इसका जो सुपरफिशियल लेमिना थिक होता है और एडिडेंट टू ग्लैंड, और किससे अटैच्ड होता है? जाइगोमेटिक आर्च से, है ना। डीप में बात करें तो डीप सर्वाइकल फेशिया जो होता है वो फॉर्म करता है कैप्सूल फॉर द ग्लैंड। डीप लेमिना, इसके अंदर जो लेमिना था वो कौन सा था? थिक था, लेकिन डीप के अंदर जो होता है वो होता है थीन होता है। और ये किससे अटैच्ड होता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस, एंगल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल एंड टिम्पैनिक प्लेट्स। नाउ एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर्स में बात करें तो इसके 4 सरफेस होते हैं और 3 बॉर्डर होते हैं। सबसे पहला कौन सा सरफेस होता है? सुपीरियर सरफेस, जिस कहाँ होता है? बेस ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का जो है बेस होता है ना। सुपरफिशियल सरफेस, एंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर मीडियल। 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मिडल बॉर्डर। इंपॉर्टेंट चीज़, पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट जो होता है वो थिक होता है, इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है एंड इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इमर्ज फ्रॉम द मिडल ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड। इमर्ज का मतलब ऐसे बोल सकते हैं एंटर या स्टार्ट, जो भी है ना। इट रन्स फॉरवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स ऑन द मेसेटर। ये रन करता है फॉरवर्ड आगे की साइड और स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की साइड, है ना। रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले सुपीरियरली ना। सुपीरियरली क्या क्या होता है? एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड, अपर बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, है ना। इंफीरियरली तो इंफीरियरली लोअर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, जिसके अंदर बक्कल पेड ऑफ जो होता है वो फेट होता है, और बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और थर्ड होता है बक्सीनेटर, जो ऑब्लिकली होता है। दिस डायग्राम ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड का डायग्राम है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड, है ना। और ये हो गया पैरोटिड डक्ट, जो हमने अभी पढ़ा था, है ना। ये सारी नर्व्स, ये नर्व्स निकल रही है ना। और ये आर्टरी और वसल्स। एक बार देख लेते हैं। ये जो निकल रही है, दिस इज ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। अब इसके पार्ट पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, है ना। फिर इसकी ब्रांच आ जाती है, जैसे 5 फेशियल नर्व की। तो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, अपर बक्कल ब्रांच, है ना। यह हो गई लोअर बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ये 5 फेशियल नर्व की ब्रांच होती है ना।
जो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। अब ये जो आर्टरी दिख रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, इसको एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये पूरा है ना। और ये जो है पैरोटिड डक्ट मैंने पहले बताया था, फेशियल वेन, कॉमन फेशियल वेन, और ये दोनों जो पार्ट हैं वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन के। एक्सटर्नल जुगुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ये इसका एपेक्स है ना, ये बता ही दिया मैंने, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। और यहाँ जो होता है अपन ने पढ़ा था एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, या इसको एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस भी बोलते हैं। ये दोनों सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स हो गई, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ये वाली, ये हो गई वेसल्स। स्ट्रक्चर इमर्जिंग एट द पेरिफेरी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अब बात करते हैं अपन ब्लड सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अपन चाहे तो इसके नाम भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। तो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और मैक्सिलरी, ये सारी ब्रांचेस हैं, है ना। वेन्स की बात करें तो यह चाहे अपन इसको डायग्राम से भी ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे नाम भी याद कर सकते हैं, है ना। जैसे ट्रांसफेशियल वेन्स, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, पोस्टीरियर डिवीज़न, और ये इसका एंटीरियर डिवीज़न हो गया, कॉमन फेशियल वेन और मैक्सिलरी वेन, ये हो गई वेन्स। अब लास्ट जो रहता है मेन इम्पोर्टेंट वो होता है नर्व सप्लाई। तो कौन कौन से नर्व, ये जो मेन हो गई वो होती है फेशियल नर्व। अब ये सारी जो निकल रही है फेशियल नर्व की ब्रांच है। तो टेम्पोरल नर्व, ठीक है, टेम्पोरल नर्व, फेशियल नर्व की मेन 3 ब्रांच हुई, सर्वाइकल फेशियल नर्व और टेम्पोरल। इसकी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुई फेशियल नर्व, टेम्पोरल नर्व और सर्वाइकल फेशियल नर्व। टेम्पोरल नर्व से टेम्पोरल ब्रांच निकली और जाइगोमेटिक ब्रांच, फिर इससे निकली अपर बक्कल ब्रांच, लोअर बक्कल ब्रांच, ये मतलब एक बक्कल ब्रांच, मार्जिनल, और इधर से आई मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और सर्वाइकल, इससे आई सर्वाइकल ब्रांच। अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई फेशियल नर्व, ठीक है। इससे 5 ब्रांच निकली, टेम्पोरल, ठीक है, ये टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और ये हो गई सर्वाइकल। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। थैंक यू।